गाऊंगा मेरे यीशु राजा, तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता और पवित्र आत्मा के नाम से होता है। सब कहे आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह गीत सभा से गीत की संख्या 44 धन्य है परमेश्वर तुम उसी का धन्यवाद गाओ। यह गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उससे श्रद्धा के जीवन के लिए आशीष मांगेंगे। धन है परमेश्वर तुम उसी का धन्यवाद गाओ। स्वर्ग के सदूतों की राह मिलाओ, सब उसके मीत बिना होंगे। प्रभु का भजन सुनाओ। धन है परमेश्वर वो करता सब भला और अच्छा, अपनी पत्नी से वो करता है तुम्हारी रक्षा। प्रभु दया रहता है प्रतिपाल, जानता तुम्हारी इच्छा। धन है परमेश्वर अद्भुत उसने तुम्हें बनाया, तुम्हें सुख चैन देके कृपा के मार्ग पर चलाया। किया उपकार प्रभु ने तुम्हें बार अपनी ही आने छिपाया। प्रभु भगवान है आश्रय, धन है परमेश्वर का मिलके प्रभु का था। आइए सब प्रार्थना में जाएं। महान ईश्वर समर्थनकारी परमेश्वर पिता खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए जो आपने हम सबों को दिया। और हम विशेष धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपकी बेटी श्रद्धा विवाह के पूर्व प्रभु जी इस हल्दी की रस्म में आपके सम्मुख अपने आप को उपस्थित करती है कि आपसे पवित्रता, आपसे परमेश्वर पिता आशीष और अनुग्रह को प्राप्त कर सके। प्रभु जी इसलिए हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि श्रद्धा के जितने परिवार वाले, जितने रिश्तेदार परमेश्वर पिता, हम जितने लोग प्रभु जी उनके शुभ चिंतक हैं, जब प्रभु जी शादी की रस्म में इकट्ठे होते हैं परमेश्वर पिता, तो प्रभु जी हम सब बहन श्रद्धा के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं परमेश्वर पिता उनके जीवन में परमेश्वर पिता आप अपनी आशीष को, अपने आनंद को और प्रभु जी अपने सुख को प्रदान कीजिए। और खुदावन प्रभु जी आज के इस हल्दी के कार्यक्रम में परमेश्वर पिता आप हमारी अगुवाई करें, ताकि खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी सब बातों में तुझको महिमा मिले, सब बातों में परमेश्वर पिता हम आपके नाम की बड़ाई करने वाले हो सके। प्रभु जी विवाह के पूर्व परमेश्वर पिता जब बहन अपने हृदय को प्रिपेयर करती है, तैयार करती है प्रभु जी, तो होने दे परमेश्वर पिता उनका हृदय प्रभु जी आपके प्रेम से और परमेश्वर पिता आपके बुद्धिमानी से भर जाए, ताकि अपने भावी जीवन में प्रभु जी वो आपकी आशीष को परमेश्वर पिता अपने परिवार में देखने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज इस हल्दी के रात में आप हमारी सहायता करें, दोनों परिवार और परमेश्वर के परिवारों के बीच में प्रभु जी आप हमारे जीवन में परमेश्वर तक अवसर के उसके धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु जी आप हर एक बात में हमारी अगुवाई करें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान रेवरेंड अजय मार्टिन के लिए, जो प्रभु जी आपके संदेश को इस अवसर पर देते हैं, तो खुदावन परमेश्वर पिता उनके द्वारा दिया गया संदेश प्रभु जी बहन के भावी विवाहित जीवन के लिए प्रभु जी आशीष पूर्ण हो और खुदावन प्रभु जी वो अपने जीवन भर इस बात को याद रखने वाली हो सके। सब बातों में आपको महिमा देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, घोषित परिवार के लिए कि आज बेटी श्रद्धा का दूसरा संस्कार पूरा होने जा रहा है। पहला मंगनी का संस्कार हुआ और वही स्थान है आज जहाँ हल्दी की रस्म को हम पूरा करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने एक अच्छा जोड़ा बनाया और दोनों पक्ष की तैयारी
का एक अच्छा समय है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक से भले दो की सामर्थ परमेश्वर की ओर से आती है। और ये भी कहता है सबोदेशा का लिखने वाला कि जो डोरी 3 तारों से बंधी होती है वो नहीं टूटती, मजबूत होती है। और वो आगे श्रद्धा, सनी और परमेश्वर स्वयं है। तो परमेश्वर बेटी को आशीष दे, जिसने में भांति रखी है वो आशीष दे, सनी के परिवार में भी आशीष हो। और मैं केवल दुआ करूंगा, बाकी हल्दी की रस्म को किसी की जारी है वो उसको पूरा कर। आइए महान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे स्वामी, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए कि आज बेटी के जीवन में प्रभु अवसर आया कि आज हल्दी की रस्म की अदायगी पूरी की जाएगी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप इन जोड़ों पर बड़ी आशीष बनाए रखें। कल खुदावन तेरी वेदी के सन्मुख अंगूठियों के लेने और देने के द्वारा वो एक दूसरे को पति और पत्नी कहकर स्वीकार करेंगे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता कि आपकी उपस्थिति स्थान पर हो ताकि हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। विशेष करके प्रभु जी हल्दी के लिए दुआ करते हैं, जिसे पवित्र करते हैं खुदावन, जिसे छू और पवित्र कर जब ये देह में लगाया जाता प्रभु इसकी सुंदरता, इसकी पवित्रता बेटी के जीवन पे आए प्रभु और सब बातों में तुझे महिमा और आदर है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हल्दी को ब्लेस करता सकते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध और ऐसे में डाल उनको विराज प्रार्थना में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, विशेष करके ईश्वर के साथ आज से लेकर सदा तक आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। समय होगा मैडम प्रतीक्षा को कि वो सामने आए और आज की हल्दी की रस्म की जो भी विधि होती है आज्ञा और नियम सुनाई गई और बहुत सी युवतियां शूषण घर में ठेके के अधिकार में इकट्ठा की गई। तब एस्थर ही राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक ठेके के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुने गए 7 सहेलियां भी दी और उसकी सहेलियों को वनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्थर ने जब एक कन्या की बारी आई कि वह श्रेयस राजा के पास जाए और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उसके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 मास तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। विवाह की रस्मों की पहली रस्म मानी जाती है। कुछ विशेष बातें मैं श्रद्धा से कहने चाहूँगी। विवाह के बाद तुम अपना एक नया परिवार बसाओगी, नए परिवार में बहू बनकर जाओगी, नए लोगों के संपर्क में आओगी। तो कुछ बातें जो मैं तुमसे कहना चाहूँगी, जैसा नीति वचन 14:1 में लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ से ढा देती है। जिस प्रकार बाइबल में घर बनाने का श्रेय स्त्री को दिया जाता है, उसी प्रकार घर को बिगाड़ने का दोष भी स्त्री पर लगता है। बाइबल में मसीह विवाह में हल्दी की रस्म का कोई जिक्र नहीं है, पर भारतीय संस्कृति और संस्कार के हिसाब से हम इस रस्म को करते हैं। जैसा कि अभी वचन में पढ़ा गया, एस्थर को भी राजा के पास ले जाने से पहले गंधरस और विभिन्न द्रव्यों के द्वारा उसका रूप निखारा गया। और हम जानते हैं कि हल्दी
एंटीसेप्टिक है और रूप भी निखारती है। इसलिए हम आनंद के साथ श्रद्धा की शिक्षा के लिए कुछ प्रतीकात्मक रूप से कुछ वस्तुओं के द्वारा इस विधि और रस्म को पूरा करते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसे अर्थात परमेश्वर को अपने परिवार में प्रथम स्थान देना, इसे अपने परिवार की बुनियाद बनाना, ये तुम्हारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारे का काम करेगा। जैसे भजन संहिता 119 के 105 पद में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। मत्ती 5 के 14 पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। इस कैंडल की तरह तुम्हारा जीवन हो, तुम्हारे जीवन से मसीह की ज्योति प्रकाशित हो, जिससे दूसरों के जीवन का अंधकार दूर हो। मत्ती 5 के 14वें पद में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। तो इस कैंडल की तरह तुम्हारा जीवन हो, तुम्हारे जीवन में मसीह की ज्योति प्रकाशित हो, जिससे दूसरों के जीवन का अंधकार दूर हो। मत्ती 5 के 13 में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। तुम्हें भी नमक की तरह अपने मसीह गुणों को हमेशा बनाए रखना है और संसार की बुराइयों से इसे खराब नहीं होने देना। वचन कहता है, यीशु मसीह जीवन का जल है, तो तुम्हें अपने अंदर सांसारिक जल की प्यास की तरह मसीह रूपी जीवन के जल की लालसा हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि इसी में वास्तविक जीवन की भरपूरी है। इस मिठाई की मिठास तुम्हें हमेशा स्मरण दिलाती रहे कि तुम्हें अपने व्यवहार, अपनी वाणी में हमेशा मिठास बनाए रखना है, ताकि तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति तुमसे प्रभावित और आशीषित हो। जिस प्रकार ये गुलाब कांटों के बीच में रहकर भी अपनी सुंदरता व खुशबू बनाए रखता है, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में अपने प्रभु को याद करके वचन की सहायता से और धीरज धर के मसीह सुगंध और सुंदरता को बनाए रखना। श्रृंगार करना हर लड़की को अच्छा लगता है। ये कॉस्मेटिक्स तुम्हें हमेशा याद दिलाते रहें कि जिस प्रकार शारीरिक रूप से हम इन कॉस्मेटिक्स से श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार अपनी आत्मा का श्रृंगार आत्मिक फलों से अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम से करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इनका मोल अधिक है। वैवाहिक जीवन में तुम इन सब बातों का ध्यान रखोगी और तुम्हारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति तुमसे प्रोत्साहित, प्रभावित और आशीषित रहेगा। मनन के इस भाग को हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई मिसेस प्रेरणा लाल करेंगे। अत्यंत दयालु, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने श्रद्धा और सनी के जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु कि वो आपकी
उपस्थिति में अपने विवाह की तैयारी के पहले रस्म हल्दी की तैयारी कर नहीं पाई पिता परमेश्वर, और आपने सहायता मदद किया है। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि हम सब यहाँ पे इस अवसर के लिए उपस्थित हो सके और हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से श्रद्धा के लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु कि जबकि ये हल्दी की रस्म जब शुरू की जाती है पिता परमेश्वर, तो आपकी अगुवाई में हो सके, और प्रभु जो भी काम वो अपनी वैवाहिक जीवन में करें प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करके और आपकी उपस्थिति में आपकी अगुवाई में कर सके। श्रद्धा और सनी दोनों के परिवारों को जबकि वो एक होते हैं पिता परमेश्वर, हम हर बातों के लिए, हर कार्यक्रमों के लिए, हर विधियों के लिए प्रभु आपकी अगुवाई और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। उनके जीवन भर प्रभु आप उनके साथ रहें और उनकी अगुवाई करें, उन्हें आशीषित करें। और पिता परमेश्वर जिस प्रकार से हल्दी की रस्म प्रभु यहाँ पे निभाई जाती है उस पर भी आपकी आशीष हो, और हल्दी जिस प्रकार से एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाती है उसी प्रकार से पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु उनके जीवन के द्वारा से सुशोभित हो सके, और पिता परमेश्वर वो आपके वचन को लेके हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु, और आपको स्मरण कर सके। और वैवाहिक जीवन में श्रद्धा सनी दोनों पति पत्नी और पिता परमेश्वर आप उनके बीच में 3 धागे के बंधन में रहें ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन सफल हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर बातों के लिए, और जिस प्रकार से ये हल्दी उनकी सुंदरता को बढ़ाती है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से उनके जीवनों में पिता परमेश्वर आत्मा के भी फल जो आपने 9 फल दिए हैं पिता परमेश्वर, उन आत्मिक रूप से भी वो बढ़ने पाए और आत्मा के फल उनके जीवन में दिखाई दे सके पिता परमेश्वर। और हम विशेष रूप से श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं प्रभु कि होने दीजिए वो एक बुद्धिमान स्त्री की तरह अपने परिवार में रहे प्रभु, ताकि उसके द्वारा से उस परिवार में आशीष आए। और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि उनके संपर्क में आने वाले और उस परिवार के सभी लोग आशीषित होने पाए। और उसी प्रकार से पिता परमेश्वर यहाँ जितने भी हम सब उपस्थित हुए हैं प्रभु, हमें भी अपने दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए उस बुद्धिमान स्त्री के समान हम अपने आप की तैयारी करने पाएँ, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जब दूल्हा आए तो हम उस दूल्हे के लिए बुद्धिमान कुंवारियों की तरह तैयार पाए जाएँ। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को एकमात्र जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति
करता रहूं। वरदानों से भरेगा, है भरोसा कि तू मुझे प्रभु वरदानों से भरेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु राजा। तेरी भलाई के लिए प्रभु धन्यवाद मैं करता रहूं। धन्यवाद मैं करता रहूं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम।
सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम तुझ में ही मेरी सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें। सारे जहां की मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह
every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन कहाँ है तेरा खुदा, क्यों है इतना बेचैन ये दिल, क्यों जान ये गिरती जाती है, होगा किस दिन